कारी साहब, ये बताइएगा कि 2 जनवरी तक ये मुज़ाकरात, अब वो दूसरा दौर होगा। सर, रियलिस्टिकली स्पीकिंग कितना इससे उम्मीद बांधी जाए? और जो पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड जो अभी तक मीडिया में सामने आया, उसमें तो ऑब्वियसली वो बानी पीटीआई की रिहाई की बात कर रहे हैं, असीरान की बात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन 9 मई का और 26 नवंबर की बात कर रहे हैं। बाकी 3 मुतालबात पे तो शायद वो मामला शुरू हो जाए, लेकिन अपना वो मैंडेट की भी वो बात कर रहे हैं। लेट्स होप कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन के खात्मे का एक पहला स्टेप हो और अच्छा स्टेप साबित हो। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इन मुज़ाकरात से? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि मुज़ाकरात का शुरू हो जाना ये भी एक अच्छा शुगून है। सियासत में मुज़ाकरात और मकालमा ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। अब अगर पीटीआई ने इस बात का समझ आ गई और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया, अमली आगाज भी कर दिया, अल्लाह करे माजी की तरह ये ना हो कि ये किसी कंक्लूजन के नजदीक पहुंचे और खान साहब विड्रा कर ले। माजी में ऐसा हुआ, मुज़ाकरात हुए, कंक्लूड हो गए या कंक्लूजन के नजदीक पहुंचे तो खान साहब ने विड्रा कर लिया। अल्लाह करे ऐसा ना हो। और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, इससे मुस्बत ही तवक्को रखनी चाहिए। लोगों को एक उम्मीद बांधनी चाहिए और पीटीआई को भी चाहिए कि जो इस वक्त मीडिया का भी काम है वो ये करना चाहिए कि एक मुस्बत दबाव दोनों तरफ हो कि अपोजिशन भी कोई ऐसा मुतालबा जो हुकूमत ना पूरा कर सके वो ना करे, और हुकूमत कोई ऐसा काम जो वो कर सकती हो आसानी से, कोई रास्ता ना, रुकावट ना हो और हुकूमत भी उससे एतराज ना करे, उससे पहलू तही ना करे, ताकि ये एक सूरत हाल रहे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसके लिए जरूरी है कि आप और हम सब मिलकर एक दबाव रखें। ठीक। अच्छा, कारी साहब, ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मामलात हैं और उसी सिलसिले में जरदारी साहब जो हैं वो आज प्राइम मिनिस्टर से मिल भी रहे हैं, और आपकी सीसी जो है वो भी शायद अब थोड़ी सी डिलेड हो गई है कि देखें कि क्या इसमें से निकलता है। क्या जो बुनियादी पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न्स हैं, जो आपसे वादे हुए, वो पूरे नहीं हो रहे, या कोई और इसकी वजूहात हैं? क्योंकि केपी में जो आपके गवर्नर साहब हैं उनके कंसर्न्स हैं, पंजाब में गवर्नर साहब के कंसर्न्स हैं, सिंध की गवर्नमेंट के अपने कंसर्न्स हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के अपने कंसर्न्स हैं, और वो ये है कि हमसे जो वादे हुए वो पूरे नहीं हो रहे। एम आई राइट? देखिए, जहां तक सूबाई हुकूमतों का मर्कजी हुकूमत से ताल्लुक है, वो अपने गिले शिकवे कर सकते हैं, उनका हक है। हमारे गवर्नर साहब को वफाकी हुकूमत से नहीं, सूबाई हुकूमत से ज्यादा शिकवे होंगे। हो सकता है मर्कजी हुकूमत से भी, वो सूबाई रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हैं। पंजाब के गवर्नर को भी अगर कोई गिला है तो वो ये है कि पंजाब के साथ जो वादे किए गए थे, जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ, राइटिंग एग्रीमेंट, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। कई मीटिंगें पंजाब के अंदर हो चुकी हैं, कई मीटिंगें शहबाज शरीफ साहब से बिलावल साहब मिल चुके हैं, हमारी कमेटियां मिल रही हैं। कल भी शायद हमारी कमेटी की मीटिंग है जिसको मुस्लिम लीग की तरफ से सागदार साहब चेयर करेंगे, हमारी तरफ से भी सीनियर हमारे साथी। तो वो इतना वक्त गुजर जाने के बाद जो लिखा हुआ तयशुदा मुआहदा है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और फिर आस्ता आस्ता वो आम लहजा जो होता है फिर वो तल्ख हो जाता है, फिर उसमें तनाव पैदा हो जाता है, तल्खी हो जाती है। ये मुनासिब नहीं है। हम गवर्नमेंट को बार बार कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वादे जो किए थे वो पूरे करें। बाकी कुछ चीजें वो हैं जो लेजिस्लेशन के हवाले से है, पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नजर है। हम हुकूमत की हर चीज को सपोर्ट करने के पाबंद नहीं है। हम हर उस चीज को जिस पे हमारा नुक्ता नजर हुकूमत से मुख्तलिफ है, हुकूमत से डिस्कस करेंगे, उनकी बात समझेंगे, अपनी बात उनको समझाएंगे और जिस पे इत्तेफाक हुआ उसके ऊपर काम करेंगे। जहां तक सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है, सिंध गवर्नमेंट का अगर अपने वसाइल के हवाले से कोई इशू है या पानी की तकसीम के हवाले से कोई इशू है या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग का है, तो वो वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ना सिर्फ उनका बल्कि इवन केपीके की गवर्नमेंट का भी अगर कोई गिला है तो वो भी दूर हो। ये कारी साहब, ये बताइएगा, कुछ खबरें ऐसे भी हैं कि शायद कल जो आपकी मीटिंग हो रही है जिसमें आपके 4-5 हसन मुर्तजा साहब है, नदीम अफजल चंद साहब है, 2-3 और आपके सीनियर साथी शामिल हैं, दूसरी जाने से इसहाक डार साहब उसको लीड करेंगे पंजाब को लेकर। पंजाब में क्या कुछ पावर शेयरिंग पे कुछ हो कुछ खबरें ऐसे आई कि शायद, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह चुकी है गवर्नमेंट में हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्या पंजाब की हद तक
कुछ इख्तियारात, कुछ कमेटियां वगैरह, कुछ इस तरह, या आप काबीना में भी शामिल हो सकते हैं? पावर शेयरिंग तो काबीना में शामिल होने का नाम हो। देखिए, पावर शेयरिंग वाला कोई इशू नहीं है। हम अगर देखें ना, ये तो लॉजिकल बात ही नहीं है ना कि हम सूबे में हुकूमत में शामिल हों और वफाक में शामिल ना हों। यहाँ हमारी 15-16 सीटें हों, ये 20 सीटें हों, वहाँ पे हम शामिल हो जाएं, और जहाँ पे हमारी ज़्यादा सीटें वहाँ ना हो, ये तो लॉजिकल नहीं है। लेकिन हमारा इशू ये है कि जो मुआहदा हुआ था वो लिखा हुआ मुआहदा है, साइन शुदा है, वो आपके पास भी मौजूद है, वो मीडिया के साथ शेयर हुआ था। आप वो जरूर निकालिए, उसमें जो चीजें हैं हम कह रहे हैं वो पूरी कर दे। बाकी तो चीजें हैं वो डिस्कशन वाली है ना, कोई मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे, कोई होगा, कोई नहीं होगा, वो तो बात के इश्यूज होते हैं। अच्छा, कारा साहब, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के और गवर्नमेंट के, एक आज आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट आई कि जी मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ होने चाहिए, इख्तियार उनके पास है और सारे मामलात वही चला रहे हैं। क्या इन मुज़ाकरात को नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की तो इंडोर्समेंट है क्योंकि वो तो बिलीव ही मुज़ाकरात में करते हैं डेमोक्रेसी में, क्या नवाज शरीफ साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की आप समझते हैं कि उनकी इंडोर्समेंट है तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए ना, बादल बड़ा सिंपल कुलिया है, मुस्लिम लीग लेड गवर्नमेंट है जी, और उसमें जो इत्तेहादी हैं सारी जमातें शामिल हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम लीग के सीनियर लोग उसको कमेटी में बैठे हों और स्पीकर साहब उसको चेयर भी करें और मुस्लिम लीग की क़यादत को उसका इल्म ना हो या उनकी आशीर्वाद ना हो? ये कैसे मुमकिन है?